हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मालती के चैनल से जो भी पैसा इस महीने आया है उस पैसे को अमरनाथ ने नहीं दिया है पूरा, पता नहीं आधा अधूरा। मैंने सुनने में मुझे आया है कि 20-22 हज़ार दिए हैं और बोला है कि पैसा आया ही नहीं है, 30 तक आएगा, या ऐसे गुमराह कर रहा है। जो कि अच्छा खासा उस मालती के चैनल से पैसा आया है, क्योंकि उसका जो भी वीडियो है मिलियन में गया है। और जो यूट्यूबर अच्छे तरीके से जानता है कि मिलियन में व्यूज़ जाता है तो कितना पैसा आता है। छोटे यूट्यूबरों का यार 20-22 हज़ार आता है, उसका तो मिलियन में वीडियो गया। और अमरनाथ ने बोला था कि जो भी पैसा होगा मैं युवराज के नाम से एफडी करवाऊँगा, जमा करवाऊँगा, और जो कि उसने अपने वादे से मुकर गया। ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमरनाथ ऐसा करेंगे, क्योंकि अमरनाथ बहुत ऐसा लग रहा था कि मालती के क्लोज़ हैं और मालती का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मालती के ब्रह्मभोज में भी मालती के घर वालों के साथ थे, खड़े थे। ये तो वही बात हुई कि ये तो आस्तीन का सांप निकला। मतलब आस्तीन में घुस के दुश्मनों की तरह ये वार कर रहा था। इससे अच्छे तो ये लोग थे जो खुलेआम दुश्मनी कर रहे थे। कम से कम गाली खा रहे थे, लेकिन इंसान तो जानता था ना कि ये विष्णु की तरफ से हैं। लेकिन ये तो आस्तीन में घुस के ही आस्तीन में डस लिया। जो हक का पैसा है युवराज का, उसका माँ तो उसके हक से निकल गई, लेकिन उसके पैसे को मत हड़पो, उसका पैसा दे दो। तुमसे बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद लगाए थे कि तुम नहीं ऐसा होगे। क्या मतलब, क्या रह गया तुम्हारा? लोगों की गालियाँ खा के, लोगों के मतलब क्या मिलेगा तुमको? इसी महीने खाओगे ना। उसके बाद ईमान तुम्हारा इसी पैसे पे डगमगा गया। एक बार तुम खाओगे और ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे ऊपर ये कलंक लग जाएगा। लोग यही कहेंगे कि मालती का पैसा हड़प लिया। तुम तो इधर से भी गए और उधर से भी गए। कम से कम ये लोग हैं जो विष्णु के चमचे हैं, कम से कम ये तो कहला रहा है कि हाँ विष्णु के सपोर्ट में है, विष्णु के आने के बाद विष्णु के तरफ से हो जाएंगे। और तुम तो ना विष्णु के तरफ से हो पाए और ना ही मालती के तरफ से। विष्णु अगर जेल से भी आएगा तो कम से कम ये तो पूछेगा ना कि उसका पैसा क्या हुआ। ऐसा मत करो अगर इंसानियत है तो। मैं पहले ही बताई थी कि मालती की मौत पे डॉलर छाप के और घर बन रहे हैं, तो बहुत लोगों ने मुझे गलत समझा था कि मैं गोरखपुरिया को बोल रही हूँ। मैं उस टाइम पे भी दूसरा वीडियो बनाई थी कि मैंने इसके ऊपर बोला था, और वो बात सही हुई। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जीभ में वास करती हैं, वही चीज़ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये वही कर रहा है, और आज सही ही हुआ। उस बेचारे का पैसा हड़प के क्या करोगे? मालती तो इस दुनिया में नहीं रही। थोड़े से पैसे के लिए ईमान डगमगा गया। अरे लाख रुपया आया होगा, उसमें क्या तुम्हारा बन जाएगा, बिगड़ जाएगा? तुम खुद बाप बनने वाले हो, पता ऐसा चला है। एक मासूम से बच्चे की मासूमियत तो पहले ही छिन गई है, तुम उसका हक भी छीन रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी अमरनाथ से कि अमरनाथ भी ऐसा करेगा। ये तो सबसे मतलब कातिल निकला, सबसे कातिल निकला। सब तो खुलेआम घूम रहे थे, दुश्मनी कर रहे थे, लेकिन ये तो आस्तीन में घुस के मतलब दुश्मनी निकाल लिया। कहीं ना कहीं इसके मन में पहले से खोट था। और कौन जाने कि मालती जिंदा थी, और जब वो पैसे इसके अकाउंट में ही आते थे तो मालती को बेवकूफ़ बना के पैसे कितना देता था कितना नहीं, कौन जानता है। सवाल उठ खड़े हुए हैं ना भाई। जब अभी ये पैसों के देन लेन में इतना फ्रॉडगिरी कर रहा है, तो मालती जिंदा थी तो बोला होगा कि इतना पैसा आया है तुम्हारा, वो भी चुप हो जाती होगी। पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही अंतर है। शिक्षित होना इसीलिए ज़रूरी है। कम से कम आप अपने बारे में जान तो सकते हो कि आप कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो। इसको तो विष्णु राज भी मालती को पढ़ा देता था कि 30,000 20,000 चैनल से आता है, जो कि मिलियन में व्यूज जाता था। तो मालती कितना पढ़ती थी इन लोगों के पढ़ाने में? हद है यार। बिलीव नहीं हो रहा है। कल से ये चीज़ें मैं सुन के मतलब अंदर से इतना हो रहा है ना, कसम से इंसानियत होती ना तो तुम तुरंत दे देते। इतने से पैसे के लिए ईमान डोल गया तुम्हारा। घर बनवा रहे हो, किस काम का है वो? बद्दुआओं से। वो कल के डेट में बड़ा होगा, तुमको क्या सोचेगा?
सब सब लाज शर्म खो के आपने पैसा हड़प लिया। अब कोई इस पे नहीं कुछ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ। माँ तो चली गई, बाप जेल में सजा काट रहा है, पता नहीं दोषी है कि नहीं है, कोई नहीं जानता है। लेकिन उस बच्चे को कहीं के नहीं छोड़े। 2 पैसा उसके हक में आता तो कम से कम उसका लोग सेवा करते। कहते हैं ना, पैसे से दुनिया पूछती है, चाहे वो कोई भी हो। तो नाना नानी के घर में कम से कम उसके पास पैसा रहता तो उसको लोग पूछते। हद है यार, मतलब ये उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत अच्छा समझती थी अमरनाथ को दोस्तों, बहुत अच्छा समझती थी। और इसने वादा किया था कि जो भी पैसा आएगा मैं दे दूंगा। और घर वालों को ये बोल रहा है, मैंने सुना है कि 30-31 तक आएगा, जबकि आप लोग जानते हो जो भी यूट्यूबर हो कि 21 से लेके 26 तारीख तक लास्ट डेट रहता है यूट्यूब पेमेंट आने का। शाम तक आता है, शाम तक आता है। भले ही 26 तारीख को रात में आए, लेकिन रात में आ ही जाता है पूरा पेमेंट। ये बोल रहा है 30 तारीख तक आएगा। कौन सा ऐसा है कि थोड़ा मुझे कमेंट में बताइए कि किस यूट्यूबर का 30 तारीख को पेमेंट आता है। तो पढ़ा दिया है घर वालों को। वैसे ही वो बाप एक फ़ोटो लेके बेटी के न्याय के लिए घूम रहा है, भटक रहा है। पढ़ा लिखा रहता तो आज भटकना नहीं पड़ता। अनपढ़ को और पढ़ा दिया ये, कि जैसे दुनिया पढ़ा दी हम भी पढ़ा के निकल जाएंगे। तो कहते हैं ना कि सच तो सच ही रहता है और झूठ का मुंह काला होता है, वही हाल है। महादेव भाई का मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने भी बोला है कि सही बात है, चमचे अब दिलाओ, कोई नहीं बोल रहा है इस पे कि पैसा दे दो, कोई नहीं बोल रहा है। और हंस हंस की ये फैमिली अमरनाथ की माँ अमरनाथ और उसकी बीवी हंस हंस के केक काट रहे हैं, हंस हंस के घर बना रहे हैं। बनाओ घर अपनी कमाई पे, ईमानदारी पे बनाओ। दूसरे की मौत का पैसा तुम खा रहे हो। ऐसी इंसानियत है तो धिक्कार है और थू है तुम्हारे ऊपर। क्या रह गया तुम्हारा? उस बच्चे का हक का पैसा तुम खा लिए, वो बच्चे का जो अभी कुछ जानता नहीं है, उसकी माँ नहीं है। इतना ईमान तुम्हारा गिर गया। कम से कम उस माँ को तो बोलना चाहिए था जो तुम्हारी माँ है कि बेटा तुम दे दो उसका पैसा। माँ भी उसी में शामिल हो गई। तुम्हारे वजह से तुम्हारी माँ भी सुन रही है आज। तुम दूसरों का पैसा मारोगे ना, तुम दूसरे के हक का पैसा मारोगे, उस बच्चे का, तुम्हारे बच्चे का दूसरा कोई मारेगा। बद्दुआ मत लो, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बद्दुआ मत लो अपने लिए। अभी भी टाइम है, अभी नहीं गया है। इंसानियत है तो उस पैसे को उस बच्चे के नाम कर दो, उस बच्चे के खाते में दे दो, अच्छा रहेगा। लोग अभी भी नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं गलत समझेंगे। तुम दे तो दो, इंसानियत दिखाओ तो सही। एक तो उसके साथ खुद ही बिगड़ गया, उसका पूरा भविष्य ही बिगड़ गया उस बच्चे का। लोग उसके पीठ पीछे उसके पेट पे लात मार रहे हैं उस बच्चे के। लोग नहीं, ये मार रहा है, और कौन मारेगा? पति, मतलब उसकी माँ को तो दुनिया छीन ही ली, उसका निवाला तो छीन ही ली, उसके मुंह का दूध छीन ही ली। और तुम भी वही काम कर रहे हो, मतलब शामिल हो गए उसी कैटेगरी में, उसी लोगों के बीच में, उसी भीड़ में तुम भी जाके शामिल हो गए। मतलब असली चेहरा आता है। भगवान भी कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। वो देख रहे थे, इसके मन में तभी से पाप समाया था, और आज असली चेहरा इसका सामने आ गया लोगों के बीच में कि देखो ये भी उसी में शामिल है। मीठा मीठा बोल के तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है भाई साहब। बहुत अफसोस होता है यार, ऐसी दुनिया जालिम है। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, वो भी किसी बच्चे का। अब आप लोग कमेंट करिए क्या ये सही किया है इसने। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।